नमस्कार। शीतला माता की पूजा, शीतला माता की पूजा या बासोड़ा पूजा, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी आदि कई नामों से शीतला माता की पूजा अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग रीति रिवाज से किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शीतला माता की पूजा, उसमें शीतला सप्तमी भी कर सकते हैं, अष्टमी भी कर सकते हैं और कुछ लोग पंचमी। और उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, लिस्ट और पूजा विधि पूरा विस्तार से आप जान पाएंगे। वैसे जो पंचांग है उसके अनुसार देखा जाए तो 10 मार्च को शीतला सप्तमी का पर्व मनाने जा रहे हैं इस बार 2026 में, लेकिन कुछ जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग होली के 5 दिन बाद में करते हैं और कुछ 7 दिन, 8 दिन, कुछ 11 दिन, अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग भावना हो। कुछ भी हो, पूजा एक दिन करना और एक दिन ठंडा हो जाए पूरे परिवार को करना है और वही भोग माता जी को लगाना। बता दें कुछ स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन भी माता की पूजा की जाती है और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा की कामना से माता शीतला की पूजा और व्रत भी करती हैं। शीतला सप्तमी हो या शीतला अष्टमी हो, उसकी जो पूजा सामग्री लिस्ट हैं वो एक ही रहती हैं, लेकिन पूजा कब करनी है वो आप डिसाइड करते हैं। कोई मुहूर्त से करते हैं, कोई अपने अपने अच्छा ठंडा जो वार रहता है उसके हिसाब से करते हैं। शीतला सप्तमी का पर्व इस बार 10 मार्च को मनाया जाएगा कैलेंडर के हिसाब से और इसे बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि शीतला बासोड़ा का जो पर्व है वो चेचक और खसरा, ये जो बीमारियां छोटे बच्चों को हो जाती थी और ये इसका टीका सरकार भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही हैं। और इससे बचने का एक ही उपाय है शीतला माता की आराधना, उनकी विनती करना ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि इस खसरा की कोई दवाई नहीं है आज तक। हाँ, साइड की है, दर्द कम हो सकता है लेकिन कोई दवाई नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा आराध्य ये माता शीतला ही ये खसरा चेचक को ठीक कर दिया। इसलिए इनकी पूजा का विधान सदियों पुराना है। इसे बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। बासोड़ा मतलब बासी भोजन करना, रात को बनाते और दूसरे दिन खाते। कुछ स्थानों पर शीतला अष्टमी के दिन पूजा की जाती है जो कि इस बार 11 मार्च को है। इस दिन माताएं अपने संतान के लिए व्रत भी रखती हैं और कहीं कहीं नहीं भी रखती हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में शीतला अष्टमी के दिन भी पूजन किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में पंचमी को, यानी कभी भी करो, पंचमी को, षष्ठी को जो वार होता है वो थोड़ा ठंडा देखते हैं ताकि ये जो ठंडा भोजन है वो अच्छी तरह से पच जाए। पूजा मान्यता है कि माता सीता को इस दिन बासी खाने का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और शीतला माता बच्चों को रोग आदि से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और खसरा चेचक जैसी बीमारियां हैं वो आती नहीं, और आती हैं तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही बच्चों और परिवार में सभी सदस्यों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनके आशीर्वाद से परिवार को निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। शीतला माता की पूजा में साफ सफाई और पूजन सामग्री का विशेष ख्याल रखा जाता है और पूजन सामग्री में भी कोई चूक नहीं होना चाहिए और यदि रह भी जाती है तो माता से माफ़ी मांग सकते हैं। सामग्री की बात की जाए तो इसमें जो पूड़े, चने की दाल, काले चना और बिलोने कपास और बच्चों के कपड़े, अगर घर में बच्चे माता शीतला माता की पूजा करने के लिए बच्चों को वस्त्र के साथ में रखना और शीतला माता का पर चढ़ाने के लिए साड़ी, बच्चों के नाम से आटा, गुड़, शीतला माता को स्नान कराने के लिए कच्चा दूध, जल, मीठे चावल, पूरी, साथ कच्ची पकी रोटी बिना तवे पर पकाए, ऐसी आग पर सेकी रोटी, 7 कच्ची रोटियां और शीतला माता को चढ़ाने के लिए पैसे और बतासे और खील माता पर चढ़ाने के लिए। उसके अलावा कोई दूसरे जो ठंडा भोजन होता है, बाजरे की रोटी या कोई पूड़ी और दूसरे आइटम जो पौराणिक सदियों से चले आ रहे हैं,
तो वो अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने रीति रिवाज से चढ़ा सकते हैं, यानी कि जिसकी जैसी भावना वैसा फल। और इसकी अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह दूसरी भी चढ़ती हैं। भावना शुद्ध और सच्ची होनी चाहिए। शीतला माता पूजन की विधि की बात की जाए तो शीतला सप्तमी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करो, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक थाली में पुड़े, चावल, पूड़ी, गुड़, आटा, कच्ची पकी रोटियां, बतासे, खीर, मीठे चावल आदि जरूरी सामग्री रख दें और पूजा के लिए एक थाली में आटे के दीपक जलाएं और उसमें कुछ पैसे रख दें। इसके बाद शीतला माता की पूजा करें और सारी सामग्रियाँ एक एक करके उन्हें अर्पित करें। सामान अर्पित करने से पहले शीतला माता को स्नान कराएं। अंत में जरूरतमंद लोगों को पैसे और प्रसाद बांटें और घर आने के बाद सभी लोगों को तिलक लगाएं। जो भी पूजन सामग्री बचे उसे गाय को अर्पित कर दें। बोलिए शीतला माता की जय। इस प्रकार से माता शीतला की पूजा पंचमी को करो, षष्ठी करो, सप्तमी को करो, अष्टमी को करो, नवमी को करो, कभी भी करो, जो आपको अच्छा लगे ये करते हैं। और शीतला माता के भारत में बहुत सारे मंदिर हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिर दर्शन लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन ये पक्का है कि शीतला माता से खसरा जिसका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं है, उसका माता अपने भक्तों, अपने बच्चों को जल्दी ठीक करती हैं। इसलिए पूजा का विधि विधान। दूसरा, अभी क्या गर्मी का मौसम, ये मौसम ऐसा है कि सर्दी खत्म होकर गर्मी आना शुरू हो जाता है और गर्मी में हम गर्म खाना खाते हैं तो हमको एक गड़बड़ होने लगता है, पेट में गैस या गर्मी लगना शुरू हो जाता है एक दिन। तो उसको एक विश्राम देने के लिए कि एक दिन का ये ठंडा खाना खाएं ताकि हमको फिर आदत पड़ जाए कि थोड़ा थोड़ा ठंडा खाना भी खाएं, या एक विराम पड़ता है, एक ब्रेक लगता है कि एक ठंडा खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में थोड़ी शीतलता रहती है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इसलिए ये शीतला माता की पूजा, बासोड़ा पूजा, एक दिन का ठंडा खाना करते हैं। और इस दिन घर में कोई भी जो गर्म खाना नहीं बनता है, सिर्फ चाय वाय, कोई दूध वूध होता तो अलग बात है, लेकिन खाने के रूप में पूरा रात को बनाया हुआ खाना, जो बासी खाना माता को चढ़ता है और वही परिवार के सब खाते हैं और जो भी मेहमान आता है उसी को वही खिलाते हैं। तो ये शीतला माता की पूजा व्रत विधि विधान आपको बता दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय शीतला माता की जय हिंद।